हाँ जी बेटे, गुड इवनिंग। बेटे सुने ध्यान से, लास्ट क्लास में जाते जाते हम बात कर रहे थे आपके साथ इक्वेशंस की, अकाउंटिंग इक्वेशन की। फाइन, अकाउंटिंग इक्वेशन करने से पहले मैं फटाफट से 2-3 शब्द मैंने आपके साथ टर्म्स इवन डिस्कस की थी। फाइन, सबसे पहला था उसमें बेटे कैपिटल। क्या था बेटा? कैपिटल। इन शब्दों को ध्यान से सुनेगा प्लीज, इसका मैं यूज करने वाला हूँ। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल का मतलब आपने बताया था कि वो पैसा जो बिजनेस का स्वामी, बिजनेस का मालिक, बिजनेस का ओनर बिजनेस में लगाता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। सही बात है, क्लियर बात। मैंने आपको बताया था, बार बार बताते रहा था मैं आपको कि ओनर के द्वारा जो भी पैसा लगाया जा रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, बेटे उसे क्या कहा जाता है? कैपिटल कहा जाता है। ये सुनो जी, ये चर्चा हमने आपके साथ की थी। फिर आपने मुझे एक बात और बताई थी कि कैपिटल, ध्यान सुनेगा बेटा, कैपिटल जो पूंजी आपने लगाई है, अगर बिजनेस से प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है तो बताइए वो पैसा उतना ही रहेगा या बढ़ेगा? बढ़ेगा। और अगर लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस, लॉस ही लॉस हो रहा है तो वो पैसा घटेगा, फॉर श्योर घटेगा। सही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट होने पर कैपिटल बढ़ती है और लॉस होने पर बेटे कैपिटल घटती है। सही बात है, हाँ बोल दो। अच्छा, फिर आपने बताया था कि असेट्स, असेट्स क्या होता है बेटा? असेट्स मतलब वो सभी की सभी संपत्तियां, वो सभी की सभी चीजें जिनके ऊपर हमारा क्या है? अधिकार है, जिनके ऊपर हमारा राइट है, अधिकार है, उसे हम अपनी मर्जी से जब चाहे तब यूज कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं बेटे असेट्स। क्या कहते हैं? असेट्स। और हिंदी में उसे कहते हैं संपत्तियां, संपत्तियां। फाइन, तो मींस असेट का मतलब हुआ वो सभी की सभी चीजें जिनके ऊपर हमारा क्या है? मालिकाना हक है, अधिकार है, हम उनके क्या हैं? ओनर हैं। हम अपनी मर्जी के हिसाब से उन्हें जब चाहे जैसे चाहे यूज कर सकते हैं। बोलो हाँ जी, उन्हें कहते थे बेटे असेट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आप कहते हो मेरा घर, इंग्लिश में उसे कहते हैं बेटे बिल्डिंग, ठीक है ना। आप कहते हो मेरा हाँ जी, फिर आपने बताया था कि असेट्स, असेट्स बताने में अच्छा लगता है बुरा लगता है बेटा? अच्छा लगता है। मतलब वो सभी चीजें जिन पर हमारा अधिकार है उनको बताने में क्या लगता है बेटे? अच्छा लगता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था बेटे अमिताभ बच्चन जी का। वो कहते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? ये सुनो, तो वो क्या गिना रहे होते हैं बेटा? अपनी, वो गिना रहे होते हैं बेटा अपनी असेट्स। क्या गिना रहे होते हैं? असेट्स। तो कोई पूछे आपसे कि भाई असेट किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? वो सभी चीजें जिसके ऊपर हमारा क्या है? अधिकार है, मालिकाना हक है, वो हमारी क्या है बेटे? असेट्स है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं बेटे लायबिलिटीज की। किसकी? लायबिलिटीज के बारे में आपने क्या बताया था? लायबिलिटीज के बारे में आपने बोला था कि वो सभी चीजें जो हमारे सर के ऊपर क्या है? बोझ है, ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, बर्डन है, कि ये पैसा हमें किसी को चुकाना है, तो वो हमारी क्या है बेटे? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। पक्का? अच्छा बताना, लायबिलिटी बताने में अच्छा लगता होगा बुरा लगता होगा? बुरा लगता है बेटे। क्या कि भाई हमने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो वो पैसा हमें चुकाना है। इसके अलावा बेटे हमने बैंक से लोन लिया हुआ है, वो पैसा हमें चुकाना है। हमने किसी से उधार सामान खरीदा है तो वो पैसा हमें क्या करना है बेटा? चुकाना है। ये सब हमारे सर के ऊपर क्या है बेटे? बोझ है, बर्डन है। सही बात है। फाइन, वो कहलाती है हमारी लायबिलिटी, लायबिलिटी। अच्छा एक बात बताइएगा बेटा, मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने आपसे कहा था कि बेटे ध्यान सुनेगा कि मैथ्स में हम ऐसी ऐसी इक्वेशन यूज करते थे ऐसी इक्वेशन यूज। देखो तो ध्यान से, करते थे आप ऐसा? बेटे इन्हें इक्वेशन पता क्यों कहते थे? क्योंकि ध्यान सुना, क्योंकि दोनों साइड क्या होती थी इनकी? इक्वल होती थी। ये सुनो, बोलो हाँ। अच्छा, अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ही होता है। कैसा होता है बताता हूं बेटा। इक्वल का साइन आया है इसलिए क्या बन गई है? इक्वेशन बन गई है। क्या बन गई है? इक्वेशन। अब अकाउंट्स में भी कुछ ऐसा ऐसा होगा। क्या होगा दिखाता हूं, देखना ध्यान से बेटे। आप ये कहते हो कि बेटे हमारा घर है, ये मेरा घर है। आपने बोला ये मेरा घर है, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मेरा घर है, क्या ये असेट है लायबिलिटी है? असेट हो गई, बोलो हाँ। अच्छा, 40 लाख रुपए का आपने खरीदा था, ध्यान सुनना प्लीज, 40 लाख का आपने खरीदा था और आपने कहा था कि 15 लाख तो हमने अपना पैसा लगाया, बाकी 25 लाख का हमने क्या लिया बेटे? लोन लिया। क्या लिया? लोन लिया। तो बेटे बताना मालिक ने कितना पैसा लगाया? 15 लाख। उसे कैपिटल कह सकते हैं? हाँ बोलो। बाहर वालों से कितना कर्ज लिया हुआ है? 25 लाख। बेटे वो क्या हो गई? लायबिलिटी। क्या हो गई? तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, ये हुआ असेट, 40 लाख की असेट बराबर, जल्दी बोलो फटाफट से, लायबिलिटी 15 लाख की या 25 लाख की? 25 लाख की लायबिलिटी, सर के ऊपर बोझ, बोलो हाँ। और 15 की क्या हो गई बेटा? कैपिटल। तो इसे ऐसे कह सकते हैं ना कि असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस।
आप बताइए क्या यहां इक्वल का साइन आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा है, इक्वल का साइन आ रहा है बेटे, इसलिए ये भी क्या बन गई? इक्वेशन। क्या बन गई? इक्वेशन। और क्योंकि ये इक्वेशन मैथ्स की नहीं है, अकाउंट्स की है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया बेटे? अकाउंटिंग इक्वेशन। आई होप आई एम क्लियर। हाँ बोल दो जी। तो ध्यान रखना बेटे, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है आपसे? असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कोई फाइट? पक्का? पक्का? अच्छा, कल को पता है क्या होगा बेटा? मैंने आपको बताया था इन तीनों आइटम में से अगर आपको कोई भी दो आइटम दिए हो, तो आप तीसरा आइटम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। सर जैसे बेटे मान लीजिए मुझे लायबिलिटीज निकालनी है। क्या निकालनी है? लायबिलिटीज। असेट्स और कैपिटल दी हुई है, तो लायबिलिटीज कैसे निकलेगी? जल्दी बोलो कैसे निकलेगी बेटा? असेट माइनस। अच्छा, मुझे अगर कैपिटल निकालनी है तो असेट माइनस लायबिलिटीज। कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? हाँ बोलो हाँ। अच्छा बेटे ध्यान रखना प्लीज प्लीज प्लीज, अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके उसका। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी के ऊपर बेस बेटा आगे सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है ना? आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि असेट बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल कैसे होता है। कि भाई हमारे पास जो भी असेट है, जो भी संपत्तियां हैं, या तो उस पर पैसा किसका लगा होगा? हमारा, यानी कि कैपिटल, या फिर हमने बेटे प्लीज वो उधार खरीदी होगी, हमारे सर पे क्या होगा बेटे? बोझ होगा। यस और नो? बोलो हाँ। तो असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस। अब आगे बेटा क्वेश्चन पता है क्या कहेगा आपसे? कहेगा प्रॉफिट निकालो। बिजनेस का क्या निकालो? प्रॉफिट निकालो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ऐसे ही, बस ऐसे ही पूछना चाहता हूं बेटा, प्रॉफिट निकालो। ये बताओ आज बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉफिट आज ही निकल जाएगा, या आपको समय तो दो बिजनेस को? हाँ, आप कह सकते हो 1 साल बाद। 1 साल बाद, हालांकि प्रॉफिट कभी भी निकाला जा सकता है कुछ समय बाद, बट स्टिल आपके लेवल पे आप क्या बोलोगे? 1 साल बाद। सुनना ध्यान से, बताना बात सही है गलत है। मेरी आज कैपिटल 2 लाख रुपए है। कितने रुपए कैपिटल है? आज मैंने बिजनेस में यहां खड़ा हूं बेटे, मैंने कैपिटल लगाई है कितने रुपए? 2 लाख। कितनी? 2 लाख कैपिटल। समझ रहे हो ना? मालिक ने बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? 2 लाख रुपीज लगाए हैं। अब चलता रहा बिजनेस, चलता रहा, और यहां पर क्या आ गया बेटे? साल खत्म हो गया। यहां पर जो कैपिटल लगी पता है कितनी हो गई है? अतना 2 की अगर 2 ही रही, 2 की अगर 2 ही रही तो क्या बोलोगे? ना तो कोई प्रॉफिट है ना ही कोई लॉस है। अच्छा, 2 से बढ़कर लेट्स से बेटे मैं कहता हूं 4.5 लाख हो गई। कितने का प्रॉफिट? 4.5 लाख का प्रॉफिट या 2.5 लाख का प्रॉफिट? 2.5 लाख का प्रॉफिट। पता है आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया आपने कैपिटल को कंपेयर किया है बेटे। ओपनिंग कैपिटल कितनी? शुरुआत में कैपिटल कितनी? 2 लाख। एंड में कितनी हो गई है? 4.5 लाख। तो 2 लाख से हो गई है 4.5 लाख। कितने का इंक्रीज? 2.5 लाख का इंक्रीज। तो वो कहलाती है बेटे आपकी कौन सी कैपिटल? सॉरी, वो कहलाता है बेटे कि आपका प्रॉफिट। क्या आई बात समझ में? हाँ बोलो जी। तो सिंपल, आप अगर प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो प्रॉफिट आप कैसे निकाल रहे हो बेटा? कैपिटल को कंपेयर करके। कैपिटल को, और आपने कंपेयर किया और प्रॉफिट निकाला। यस और नो? कोई फाइट हो तो बताइए। पक्का? अच्छा, अब पता है क्या, ये तो मैंने आपको सीधे सीधे फिगर दे दिए कि बेटे देखो बिगिनिंग में इतनी कैपिटल थी, एंड में इतनी है, तो इतना प्रॉफिट है। क्वेश्चन आपको घुमाएगा, नचाएगा। देखो बेटा डेटा देखना, आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताना। आपके सामने रख रहा हूं मैं एग्जाम्पल नंबर 1। वो कह रहा है कि भाई 1 जनवरी 2018 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है ना? और कैपिटल कितनी लगाई बेटा? 2 लाख की। कितने की? 2 लाख की। बिजनेस चलता रहा, एंड आया 31 दिसंबर 2018 आया, और यहां पर बताइए ये ओपनिंग कह रहे हो आप, तो ये क्लोजिंग होगा। यस और नो? ये क्या होगा बेटा? क्लोजिंग होगा। यहां पर असेट कितनी है? असेट बेटे 5 लाख। अच्छा, और लायबिलिटीज कितनी है? 50,000। बेटे मुझसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट निकालो। राजा बेटे मैं प्रॉफिट नहीं निकाल सकता जब तक मुझे यहां की कैपिटल ना पता चले। जब तक मुझे यहां की कैपिटल, क्या मैं यहां की कैपिटल निकाल सकता हूं? बोलो, निकाल सकता हूं। कैसे? आपको इक्वेशन पता है, अकाउंटिंग इक्वेशन पता है कि असेट बराबर होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। असेट कितनी है? 5 लाख। लायबिलिटीज कितनी है? तो बेटे क्या मैं एक बात कहता हूं, मेरी तो देखो 5 लाख बराबर 50,000 प्लस कैपिटल, तो कैपिटल कितनी देगी? 4.5 लाख। नहीं आ रही बात समझ? कैपिटल कितनी देगी बेटे? 4.5 लाख। यस और नो? यस।
तो ओपनिंग में कैपिटल थी कितनी? 2 लाख। क्लोजिंग में कितनी है? 4.5 लाख। कैसे निकाली आपने? ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, क्लोजिंग कैपिटल पता ही नहीं है बेटा। आपने कहा क्लोजिंग एसेट कितनी है, क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? जल्दी बोलो। 50,000। तो क्या बोलोगे आप? क्लोजिंग एसेट बराबर क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल। बोलो हाँ। राजा ये बताइए, क्या आपके पास क्लोजिंग एसेट है? क्लोजिंग एसेट है कितनी बेटे? 5 लाख। क्या क्लोजिंग लायबिलिटी है? समझ रहे हो क्लोजिंग किसे बोल रहा हूं मैं? एंड वाली को। कितनी बेटे? 50,000। नहीं, यही बात समझ में। तो क्या मैं क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाल सकता? कितनी आ जाएगी बेटे क्लोजिंग कैपिटल? बताना। 4.5 लाख। अच्छा, अब समझदार हैं आप लोग। आप कह रहे हो यहां जो 2 लाख रुपए लगाए गए थे अब वो बढ़कर 4.5 लाख हो गए हैं, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट कितना बेटा? 2.5 लाख। सो देखो, मैंने कोई फॉर्मूला बताया नहीं है आपको, बट अगर कोई फॉर्मूला पूछे कि बताओ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप यही तो बोलोगे कि क्लोजिंग कैपिटल 4.5 लाख माइनस ओपनिंग कैपिटल 2 लाख। कितना आ गया बेटा? 2.5 लाख। नहीं, यही बात समझ? सही बात है। क्या आ गया? आपका प्रॉफिट निकल कर आ गया। कैसे आया बेटा? आपने क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस किया किसको? ओपनिंग कैपिटल को। तो आपके पास क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट निकल कर आ गया। यस और नो? तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लियर है? तो हमने यहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए पहले क्या निकाली बेटे? कैपिटल निकाली, और कैपिटल निकालने के बाद हमने उन दोनों को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद पता चला कि प्रॉफिट कितना आया बेटा? 2.5 लाख का प्रॉफिट आया। आई होप आई एम क्लियर। कोई इश्यू, कोई फाइट? पक्का? पक्का? चले आगे? क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अच्छा, वीडियो वाले स्टूडेंट्स, इस वीडियो में थोड़ी दिक्कत चल रही है बेटे। लाइट देखो यहाँ बार बार खराब हो रही है, ठीक है? तो आप इससे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक? आपको मेरे ऑडियो बराबर सुनाई दे रहा होगा, ठीक है? तो वीडियो ना भी दिखाई दे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक? अच्छा, अब बेटा आपके लिए क्वेश्चन है, आप ही बताओगे मुझे। बताना बेटा, कैपिटल कितनी? असेट दिए बेटे कितनी? 7 लाख। कितनी दी असेट? 7 लाख। लायबिलिटीज कितनी दी? 3 लाख। असेट 7 लाख, लायबिलिटीज 3 लाख, कैपिटल बताओ। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपिटल कितनी आ गई आपकी? 4 लाख। अच्छा, इधर आने देना एक बार। ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, ध्यान रखना। हाँ, असेट 9 लाख, कैपिटल 3 लाख, लायबिलिटीज कितनी? लायबिलिटीज कितनी होगी? बोलो। लायबिलिटीज होगी बेटा आपकी 6 लाख। कुछ भी नहीं करना बेटा, आप कहोगे लायबिलिटीज बराबर असेट माइनस कैपिटल। या सुनो, कितनी आ गई बेटा आपकी? 6 लाख। पक्का? अच्छा, आना जरा एक बार आगे बताइए बेटा। असेट नहीं पता बेटा। लायबिलिटीज दी बेटा कितनी? 9 लाख। कैपिटल कितनी है? 6 लाख। बताइए बेटा। सुन तो लो, सुन तो लो, सुन तो लो। हम कह रहे हैं हमने बिजनेस में अपना पैसा 6 लाख लगाया है, बाहर वालों से लेकर 9 लाख रुपए लगाए हैं, तो इसका मतलब बिजनेस में जो टोटल संपत्ति होंगी वो 15 लाख की लगी होंगी। या सुनो, या सुनो, आप क्या कहते हो बेटे? असेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो कितना आएगा बेटे? 9 जमा 6 कितना आ गया? 15। कोई इशू, कोई फाइट? पक्का? चले जी, आगे चलो बेटे। अब क्या होगा? अब लो बेटे, एक बात और मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, पहले मैं चाहता हूं इसे आप चिपका लीजिए फटाफट से, जल्दी। चिपका लीजिए बेटा। अच्छा सुनिए बेटे ध्यान से। अब तो आपने मुझे ये इक्वेशन के थ्रू बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने सिखाए। अब एक बात मुझे बताना, मैं 2 टर्म बोल रहा हूं आपके सामने, आप बताना एक मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटे, ठीक है? एक है एसेट्स, एक है लायबिलिटीज, एक है कैपिटल। मैं उनके ना कुछ और नाम बुला रहा हूं आपको, कुछ और नाम बता रहा हूं आपको, बताना उन किसके बारे में बात चल रही है। लायबिलिटीज और कैपिटल में से मैं किस पैसे को ये बोलूं कि ये ओनर्स फंड है, और किसको बोलूं कि ये आउटसाइडर्स फंड है? महसूस हो रहा है खुद अपने आप से कि बेटे घर का नाम अगर हम देखें तो ओनर्स फंड को कैपिटल भी कहा जाता है, बोलो हाँ, या फिर आप बोलो कैपिटल को ओनर्स फंड भी कहा जाता है, ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ओनर्स इक्विटी। अच्छा, और बाहर वालों के पैसे को, लायबिलिटी को बेटे आउटसाइडर्स फंड भी कहा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? सर दिखाना जरा एक बार। मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, अंदर की बात
जितेंद्र के साथ। देखिए बेटे, आउटसाइडर्स फंड को किस नाम से और जानते हैं? लायबिलिटीज। और ओनर्स फंड को यानी कि ओनर्स इक्विटी को किस नाम से और जानते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल को आप ओनर्स फंड भी कह सकते हैं, कोई फाइट नहीं है। अच्छा बताना बेटा, आप बताओ बेटा, अब दूसरी तरीके से बात चल रही है। ओनर्स फंड यानी कि लायबिलिटी कितनी है? 3.5 लाख। और ओनर्स इक्विटी यानी कैपिटल कितनी है? 5 लाख। बेटे कितना? 5 लाख। तो बेटे बताना बिजनेस में असेट कितनी होंगी? कितनी होंगी असेट? बेटे ये लायबिलिटी हो गई आपकी, ये कैपिटल हो गई आपकी, सिंपल सी बात। तो असेट कितनी होंगी बेटे? 8.5 लाख। और इवन आप भी ना जब देखो, जब वो ऐसी ऐसी बात कर रहा है बेटे, हम लोग गोलगप्पे को गोलगप्पे बोलते हैं, कई लोग वाटर बॉल्स बोलते हैं, तो ठीक है बोले तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना? वही बात यहाँ भी है। तो असेट इज इक्वल्स टू आउटसाइडर्स फंड प्लस ओनर्स इक्विटी। जैसा उन्होंने बोला बेटे वैसे आपको काम करना है। हाँ बोलो, फाइन। कई लोग चाउमीन बोलते हैं, कई लोग नूडल्स बोलते हैं, ठीक, कोई दिक्कत? दिक्कत है कोई इसमें? कोई दिक्कत नहीं, चले? हाँ बोलो। अच्छा इतनी बात अगर समझ में आती है तो मेरी इस बात का जवाब दो बेटे फटाफट से। पहले तो बताओ, ये ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है। ये ईयर कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर नहीं है, कौन सा ईयर है? फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि कैलेंडर ईयर दिसंबर तक खत्म हो जाता है। बोलो हाँ जी, कैलेंडर देखा होगा आपने। अच्छा मुझे बताओ इसका प्रॉफिट कितना निकल कर आएगा? अब की बार तो बेटे दोनों जगह गड़बड़ है, दोनों जगह ही गड़बड़ है। कैसे गड़बड़ है बेटा? ओपनिंग की भी कैपिटल नहीं दी हुई, क्लोजिंग की भी कैपिटल नहीं दी हुई। ये बताइए क्या कैपिटल निकालना संभव है? क्या संभव है? बताना बेटे। ओपनिंग में कैपिटल कितनी आएगी? 5 लाख। वेरी गुड। कैसे बेटे? असेट में से क्या घटाया आपने? 8 लाख की असेट में से 3 लाख की लायबिलिटी घटाई आपने, कितनी कैपिटल आई? 5 लाख। यहां देखो बेटे, 9 लाख की असेट में से ये लायबिलिटी कैपिटल है, पक्का? आउटसाइडर बोला है बेटे, आउटसाइडर, ठीक है ना? असेट है कितनी? 9 लाख की। और लायबिलिटी कितनी की? 1.5 लाख की। राजा बताओ कैपिटल कितनी? 7.5। सबको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा बेटे बात? तो यहां हो गई कैपिटल कितनी बेटे? 3। यहां कैपिटल कितनी हो गई? सॉरी यहां हो गई 5, यहां हो गई 7.5। बोलो हाँ। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग कैपिटल 5 लाख, क्लोजिंग कैपिटल 7.5 लाख, तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग। आना बेटा, कह रहा है कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। हमने कहा ओपनिंग कैपिटल, हमने कहा ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, नहीं पता भाई, नहीं पता क्या कर सकते हैं, पर हाँ निकाल सकते हैं हम बेटा। ओपनिंग असेट बराबर होता है ओपनिंग लायबिलिटी प्लस ओपनिंग, सही बात है? बोलो हाँ। अगर बिगिनिंग में काम कर रहे हो तो बिगिनिंग की एसेट बराबर बिगिनिंग की लायबिलिटी प्लस बिगिनिंग की कैपिटल। यस और नो? यस और नो? यस। तो क्या बोलोगे बेटे? ओपनिंग की एसेट कितनी है? ओपनिंग एसेट 8 लाख। ओपनिंग की लायबिलिटीज? ओपनिंग कैपिटल नहीं पता, निकालनी है बेटा। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी जाएगी? 8 माइनस 3, जल्दी बोलो कितनी? यस और नो? कोई फाइट? अच्छा आगे आना बेटा, क्लोजिंग की बात करते हैं। क्लोजिंग की कैपिटल निकालनी है बेटा। कैसे निकालो क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग एसेट बराबर क्लोजिंग लायबिलिटी प्लस क्लोजिंग कैपिटल। हाँ बोलो। क्लोजिंग एसेट कितनी है? 9 लाख। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 1.5 लाख। क्लोजिंग कैपिटल नहीं पता, निकाल सकते हैं? कितना आएगा राजा? 7.5 लाख। नाउ मेरे पास ओपनिंग की कैपिटल भी आ गई 5 लाख, क्लोजिंग की भी आ गई 7.5 लाख। मैं आराम से प्रॉफिट निकाल सकता हूं बेटे। कितना? जल्दी बोलो कितना? 2.5 लाख। कोई फाइट? पक्का जी? कोई भी दिक्कत यहां तक? अच्छा अब बताना बेटे बात सही है नहीं है? जैसा आप बोलोगे बेटे वैसा होगा। बेटे कर्टेन्स खोल देना जरा। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटे, ऐसे ही मजेदार बात, कि सुबह सुबह पता है, कल सुबह सुबह मेरी जेब में पता है कितने रुपए थे? पूरे खोल दो बेटा, पूरे। हाँ इसको भी इधर कर दो। मेरी जेब में 100 रुपए थे। कितने रुपए थे बेटा? सुबह सुबह प्रातः काल मेरी जेब में कितने रुपए थे बेटा? 100 रुपए थे। मैं घर से बाहर निकल रहा था तो मम्मी ने बेटे कितने रुपए और दिए? 50 रुपए और दिए बेटे, 50 रुपीज और दिए। कहती कि जवान बेटा है, घर से बाहर निकल रहा है, पैसों की जरूरत पड़ सकती है, उन्होंने 50 रुपीज और दिए बेटे। सही बात है? हाँ बोलो। अच्छा इसके बाद पता है क्या हुआ? मैं घर से थोड़ा सा आगे चला तो मुझे कुछ पैसे पाए, कुछ पैसे पाए, 500 रुपए पाए। तो पता मेरी जेब में कितने रुपए हो गए होंगे? 100 पहले से थे,
सुबह सुबह जब उठा था मैं, 100 रुपए मेरे पास थे, पहले से पड़ा हुआ था बेटा मेरे पास, फाइन। मम्मी ने कितने रुपए दिए? 50 मम्मी ने और दिए, तो कितने हो गए? 150 हो गए बेटे। कितने पैसे पाए? 500 पाए, तो 650, बोलो हाँ। अच्छा, और फिर मैंने पता क्या किया, आगे जाके कुछ आगे जाके ना चाट पकौड़े खा लिए बेटा, 300 रुपए के। कितने रुपए के? 300 रुपए के। तो बताओ शाम को मेरी जेब में कितने पैसे होंगे? 350। पक्का? सबको क्लियर है कैसे बोल रहा हूं मैं ये? सही बात है। अच्छा, मैं ना कुछ नाम देना चाहता हूं बेटे, इन सभी टर्म्स को कुछ नाम देना चाहता हूं, आप बताना बेटे। मैं जो नाम दूंगा बेटा, एक बोलूंगा बेटे मैं ओपनिंग कैपिटल, तो कौन सा पैसा ओपनिंग कैपिटल? 100 रुपए जो सुबह सुबह मेरी जेब में थे, बोलो हाँ। क्लोजिंग कैपिटल 350 रुपए जो शाम को बचे हुए हैं, बोलो हाँ। लिंक कर पा रहे हो? पक्का बेटे। ओपनिंग कैपिटल कौन सा? 100 रुपए जो सुबह सुबह मेरी जेब में थे। अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल कौन सा? 350 रुपए जो हाँ जी शाम को मेरी जेब में पड़े हुए हैं, बोलो हाँ। अच्छा, इसके अलावा ध्यान सुनना बेटा, एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल किसको बोलो? जो मम्मी ने दिए वो एडिशनल कैपिटल है, या जो पैसे पाए वो एडिशनल कैपिटल है? दोनों नहीं बेटा, दोनों में से एक। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं एक बात बोलता हूं, आपने बोला दोनों, अच्छा लग रहा है मुझे, फाइन, क्योंकि दोनों जुड़ने वाले हैं, ये सुनो। अच्छा, मैं बोलूं उनमें से एक प्रॉफिट है और एक एडिशनल कैपिटल है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? वो वेरी गुड बेटा। प्रॉफिट कितना है? 500, क्योंकि वो पाए हैं, बोलो हाँ। अच्छा, मम्मी ने कितने दिए थे? वो क्या है? एडिशनल कैपिटल। एडिशनल, बोलो हाँ। और ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है बेटे पर्सनल यूज। पर्सनल, बिजनेसमैन का अपना पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज। तो बेटे मैंने चाट पकौड़े खाए, वो क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। वो क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। नहीं यारी बात समझ में? नहीं यारी बात समझ में? तो क्या मैं एक बात कहता हूं, कुछ कुछ ऐसी ऐसी बात आपको समझ में आई? ओपनिंग कैपिटल 100 रुपए, जो मम्मी ने दिए 50 रुपए, वो एडिशनल कैपिटल, और लगाया उन्होंने पैसा, और दिया अपने बच्चे को पैसा, ठीक है ना। बच्चे को कुछ पैसे पाए भी, वो प्रॉफिट हो गया। क्लास से बताइए, पैसे खो जाते तो लॉस होता, माइनस होता, बोलो हाँ। अच्छा, इसके अलावा बेटे एक बात और बताना, बात सही है गलत है? पैसे पाए आपने, उसे प्रॉफिट बोला, फिर मैं कह रहा हूं कि हमने बेटे चाट पकौड़े खाए, तो बेटे अपने यूज कर रहे हैं, उसे कंज्यूम कर रहे हैं, पर्सनल यूज है। वो क्या है बेटा? ड्राइंग्स है। क्या है? ड्राइंग्स है। और शाम को कितना पैसा बचा आपके पास? 350। दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, ध्यान सुनना, बताना बात सही गलत है? ओपनिंग कैपिटल में जुड़ता है एडिशनल कैपिटल, में जुड़ता है प्रॉफिट, में से घटता है ड्राइंग्स, तो आती है क्लोजिंग कैपिटल, बोलो हाँ। ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं हम? हाँ बोलो हाँ जी। क्या बनाई बेटा आपने, बताना जरा। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स बराबर क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा ध्यान रखना, अभी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बोल रहे हो आप, कल को लॉस होगा तो लॉस क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे? नहीं यार बात सुनिए, पक्का? हाँ बोलो हाँ जी। तो बताना बात सही है गलत है? कंसेप्ट ऑफ एडिशनल कैपिटल, कंसेप्ट ऑफ, लो भाई आप बताओ बेटा, मेरे बिजनेस में शुरुआत में जो मैंने पैसा लगाया था वो लगाया था 5 लाख। कितना? 5 लाख कैपिटल लगाई थी शुरुआत में। फिर 30 जून को मैंने और पैसा लगाया बेटे, कितना? 2 लाख रुपए और लगाए 30 जून को। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत अच्छी बात है बेटा। 30 सितंबर को मैंने बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए। कौन सी यूज के लिए? पर्सनल यूज के लिए। राजा मुझे एक बात समझाइए, आप ही समझाओगे बेटे, मुझे समझ में नहीं आता, मैं नालायक हूं। 5 पहले लगाए थे, 2 और लगाए, कितने लगाए? 7 लगाए। कितने निकाल लिए? 1 निकाल लिया, तो कितना बचा? तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आएगी? 6 लाख आई। कितनी? 6 लाख। कोई दिक्कत तो नहीं? बात हजम होती है? तो बेटे कल को अगर मैं ऐसा बोलूं तो क्या ये बात आपको पचेगी या नहीं पचेगी, बताना। सुन तो लो पहले बात क्या है कि क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स बराबर क्लोजिंग कैपिटल। बोलो हाँ। कोई इशू तो नहीं? ये छोटी इक्वेशन है बेटे, भी समझ में आई?
आओ बेटे बड़ी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। धीरे 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 बेटे आप ऐसी जगह पहुंच जाओगे जहां से वापस आना संभव नहीं है। ठीक, ध्यान सुनो। लो भाई, वाओ, पढ़ना बेटे क्या है, सारी बातें आ गई बेटे इसके अंदर। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकाला जाए जब हमें एडिशनल कैपिटल भी दी हो, ड्रॉइंग्स भी दी हो, ओपनिंग कैपिटल भी दी हो और क्लोजिंग कैपिटल भी दी हो। सब कुछ दिया हो तो कैसे कैसे काम होगा बेटे, ध्यान सुनना बेटा। मैंने कहा सुबह सुबह कितने रुपए थे मेरे पास, इसको क्या नाम दिया था आपने, ओपनिंग कैपिटल। मम्मी ने दिए कितने रुपए और 50। जुड़ेंगे घटेंगे, जुड़ेंगे। कौन सी कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। पैसे पाए, पैसे पाए, प्रॉफिट। सही बात है, ये भी क्या को जुड़ेगा घटेगा, पैसे खो जाते तो माइनस होता बेटा। सही बात है। अच्छा, चाट पकौड़े खाए, ड्रॉइंग्स। सही बात है, क्या होगा बेटे, माइनस होगा। बराबर शाम को कितने पैसे बचे, समझ में आ रहा है कैसे, 100 जमा 50 150 जमा 500 650 में से 300 गए 350। हाँ बोलो, ये आ गई मेरी क्लोजिंग कैपिटल। आई होप आई एम क्लियर। हाँ बोलो जी। तो क्या मैं एक बात कह सकता हूं, ये बात बताना सही है गलत है, क्या ये बात सही है गलत है, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही है, बराबर सही है एकदम। बोलो हाँ, कि ओपनिंग कैपिटल में जोड़ दो, में जोड़ दो प्रॉफिट, में घटा दो तो क्या निकल के आता है। तो इसको इक्वेशन के रूप में ऐसे लिखा गया, इसमें क्या बुराई है बेटा, इसको यहां लिख दिया। क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। आई होप आई एम क्लियर। पक्का? हाँ बोलो हाँ। हाउ मेनी आइटम्स आर देयर, कितने आइटम है यहां पे, जल्दी बोलो कितने आइटम। कह रहे 4 5, कितने ना लगे सबको गिनो ना, कितने बताओ ना। 3 2 5, 1 2 3 4 5, 5 है बोलो हाँ। कल को इन पांचों में से ना कोई भी 4 आपको दिए होंगे और 5वां आपसे पूछा होगा। जनरली वो प्रॉफिट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा, प्रॉफिट। राजा बेटे एक बात बताइए, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये दिया होगा, ये नहीं निकाल पाओगे, बोलो बरखुरदार, नहीं निकाल पाओगे। बिल्कुल निकाल लेंगे बेटे, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है इसमें। पक्का बोलो हाँ। तो बेटे ध्यान रखना, अभी आपने सिंपल कैलकुलेशन की थी, क्लोजिंग में से ओपनिंग घटाया, प्रॉफिट निकल कर आ गया था। अब की बार ऐसा भी घमासान हो सकता है बेटे, क्या क्या, कि ओपनिंग कैपिटल दी हो, क्लोजिंग कैपिटल दी हो, एडिशनल कैपिटल दी हो, ड्रॉइंग्स दी हो, और फिर वो आपसे क्या मांगे, प्रॉफिट मांगे। तो आपको घबराना नहीं है, आपको ये इक्वेशन पता है, बोलो हाँ। तो इन 5 आइटम में से कोई भी 4 दिए तो हम अगला आराम से निकाल सकते हैं, बिल्कुल विचलित नहीं हो रहे। आप कहो तो मैं आगे बढ़ता हूं, चलो बताओ बात सही नहीं है। कह रहे कैलकुलेट प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित बातों से आपको क्या निकालना है बेटा, प्रॉफिट निकालना है। बताओ बेटे, ओपनिंग की कैपिटल दी है 1 लाख, कितनी, एडिशन कितनी, 3.5 लाख। सुनना ध्यान से, तो कैपिटल हो जानी चाहिए 4.5 लाख। दिमाग में सॉल्व करो, दिमाग में। सर है ही नहीं, बचता है नहीं, देखो ना 4.5, बोलो हाँ। हाँ बोलो, 1 और 3.5 कितनी हो गई, आपने कितना निकाल लिया, 1.5 लाख निकाल लिया, तो कितनी होनी चाहिए, आपकी कैपिटल होनी चाहिए 3 लाख। अरे ये क्या, एंड में कैपिटल आ रही है 8 लाख। ओहो, होनी चाहिए 3, हो रही है 8। इसका मतलब पक्का पक्का प्रॉफिट हुआ है राजा, कितने का, 5 लाख का। नहीं हरी बात में झूठ बोल रहे हो आप सब, पक्का। मैं कह रहा हूं कि देखो ना, देखो इक्वेशन बनाते रटने वाले बच्चे, रुजरट्टू तोता होते हैं कि इक्वेशन बनाई a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ये मजेदार बात नहीं है, खोलो उस चीज को, जियो उस चीज में। आई बात समझ, एनालाइज करो क्वेश्चन को, रीड करो बेटे, देखो ना क्या होगा। भाई देखो 1 लाख लगाई थी कैपिटल, 3.5 लाख और लगाई, तो कितनी होनी चाहिए कैपिटल, 4.5 लाख। और उसमें से अगर आप 1.5 निकाल ले रहे हो, 3 होनी चाहिए। ये क्या 8 कैसे हो गई, इसका मतलब 5 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर मान लीजिए 3 होनी चाहिए थी, होती वहां पर 2 लाख, तो हम कहते 1 का लॉस हुआ है। 1 का क्या हुआ है, लॉस। नहीं ये बात समझ, सॉल्व तो हम कर लेंगे, मुद्दा आता है कि हम क्वेश्चन को रीड कर पा रहे हैं। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, झूठ बोलो बेटा, नहीं आ रही ना, झूठ नहीं बोलना बेटा, नहीं आ रही। हाँ बेटा आपको आ रही, पक्का। वहां किसको देख रहे हो, चले हाँ बोलो, इतना स्मार्ट लड़का सामने खड़ा है आपके। हाँ जी, क्या कहोगे, क्लोजिंग कैपिटल बराबर ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स। ये पता है बेटा, बोलो हाँ।
ओपनिंग कैपिटल पुट करो कितना रहा है? 1 लाख, सॉरी ये क्लोजिंग कैपिटल रखा आपने, क्लोजिंग कैपिटल कितना रहा? 8 लाख, ओपनिंग, एडिशन कैपिटल, प्रॉफिट पता नहीं, और क्लोजिंग कैपिटल की ड्राइंग्स कितनी बेटा आपकी? बोलो हाँ। 8 को हमने 8 ही रखा, ये देखो ये हो गया बेटे पता कितना? 4.5 में से 1.5 गया, 3 लाख, बोलो हाँ। तो 8 लाख बराबर 3 लाख जमा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर क्या जाएगा? 8 माइनस 3 कितना आ गया? कोई बड़ी बात है इसमें? जल्दी बोलो फटाफट से, प्रॉफिट कितना कटे? 5 लाख। यस और नो? कोई फाइट? मेरे ख्याल से आप अकाउंटिंग इक्वेशन का यूज करते हुए कैपिटल निकाल सकते हैं, और कैपिटल में खेल खेल कर आपस में मतलब वहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। बोलो हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का जी? तो बेटे प्लीज आज के लिए इतना ही, फाइन। इससे आगे की चर्चा हम कब करेंगे आपके साथ? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।